नाम जपत मंगल कर एक पुनीत प्रतापा कर एक एक पुनीत प्रतापा। यदि कलयुग में भगवान प्रसन्न ना हो तो भगवान को नाराज करो। पहले तो कोशिश करो ठाकुर जी को प्रसन्न करो। मान लो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं तो उन्हें नाराज कर दो। तुलसीदास जी ने लिखा है, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशम, खीजे दीनो अमर पद बीजो दीनो लंक। क्यों? यदि भगवान प्रसन्न ना हो पाए तो उन्हें नाराज कर दो। नाराज कर दोगे तो मार देंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। पर जिसको भगवान अपने हाथ से मारते हो उसको तो अमर पद दे दिया। वो व्यक्ति फिर 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। और प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं? लंका। विभीषण के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए तो उसको क्या दिया? लंका, वो भी समुद्र के बीचों बीच। समुद्र में भी खारा पानी। और नाराज हुए किसके ऊपर? रावण के ऊपर, तो उसको क्या दिया? अमर पद। जब भी रावण का नाम आएगा तो राम जी का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। तो भगवान यदि प्रसन्न ना हो पाए तो उन्हें नाराज करते हैं। जैसे विष होता है ना, उसका काम है मारेगा, और अग्नि का काम क्या है? जलाएगा। उसी प्रकार राम जी का नाम है, कलयुग में राम जी का नाम है। कल बताया था ना कितने पापों को नष्ट करता है राम जी का नाम। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की लगी पुराने घास। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जैसे हजारों ट्रक भर करके सूखा घास इकट्ठा कर लो और उस घास को पहाड़ जैसा बना दो, और उस सूखे घास को जलाने के लिए केवल माचिस की एक तीली काफी होती है। जो ही उस सूखे घास में, उस पहाड़ जैसे ढेर में हम माचिस की सीख लगा देते हैं तो वह सूखा घास तुरंत मिट्टी का ढेर बन जाता है, राख हो जाता है। उसी तरह राम जी का नाम है। जितना ये जीव अपने जीवन में, सारे जीवन में पापों को इकट्ठा नहीं कर सकता, उतना राम जी का एक नाम नष्ट कर देता है। बस भाव से लिया गया, अंदर आत्मा से ठाकुर जी का नाम लिया गया, जिसको भी आप मानते हैं। कलयुग कहता है, महाराज मेरे अंदर बहुत सुंदर गुण हैं। तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, इसलिए तुलसी अपने साईं को रीझ भजो या खींच, ज्यों खेती में लीपजे उल्टो सूद हो। जैसे किसान होता है और वो खेती करता है, चाहे वो बीज कैसा भी हो, ये तो नहीं कि बीज को सीधा करके वो मिट्टी में एक एक करके गाड़ेगा। कैसा भी बीज डाल दो, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, लेकिन वे बीज एक दिन अंकुरण बनके और आपको फसल देता है। उस एक दाने से अनेक दाने हो जाते हैं। उसी प्रकार राम जी का नाम है, किसी भी प्रकार राम जी का नाम लिया जाए वो फल देगा, चाहे भाव से हो या कुभाव से हो, या तो आलस्य में लो या सोते वक्त लो या उठते वक्त लो, 24 घंटे में
21,600 श्वास लेते हैं। 21,600 श्वासों में से हमने राम जी का नाम कितनी बार लिया है? क्यों? क्योंकि श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मति खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। इसलिए हे जीव, तू प्रत्येक श्वास पर ठाकुर जी का नाम लिया कर, क्योंकि ये जो श्वास क्षण क्षण में बाहर जा रही है, पता नहीं अंदर आएगी तो। जो श्वास निकल गई है वे अब भीतर नहीं आएगी। इसलिए हे मूर्ख, हे जीव, तुझे केवल एक काम करना है, केवल राम जी का नाम लेना किसी भी अवस्था। इसलिए बूटी पी लो रे हरि नाम की सब घोल घोल के, बूटी पी किसने इस बूटी को किया है? भगवान की बूटी को किसने किया है? मीराबाई ने भगवान की बूटी पी, भगवान के नाम से। ये बहुत अच्छी औषधि है राम जी के नाम से। बूटी पी गई मीराबाई, जिनकी गिरधर से सगाई। बूटी पी गई मीराबाई, गिरधर से सगाई। पी गई मीराबाई, जिनकी गिरधर से सगाई। पी गई मीराबाई, जिनकी गिरधर से सगाई। मीरा गिरधर आगे हो, मीरा गिरधर आगे नाची हो, खोल खोल के मीरा गिरधर आगे नाची। मीरा खोल खोल के हरि नाम घोल घोल के को किसने पिया है? राम जी की नाम की बूटी किसने पी है? हनुमान जी ने। भगवान की भक्ति में इतना प्रेम है हनुमान जी का कि अपने सीने को चीर करके राम जानकी का दर्शन करवाया।
सीना फाड़ के दिखाया, सीना फाड़ के दिखाया, बंदी खोल खोल के सीना फाड़ के दिखाया, बंदी खोल खोल के। और इस बूटी को किसने पिया है? तुलसीदास जी ने भी इस बूटी को पी है। बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम नाम आधार, बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम नाम आधार, बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम नाम आधार, बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम नाम आधार। तुलसीदास जी ने राम जी के नाम से रामचरितमानस की रचना कर दी, राम के आधार पर। राम नाम आधार, जिन्हें रामायण बनाए, जिन्हें रामायण बनाए, जिन्हें रामायण बनाए, जिनको खोल खोल के, जिन्हें रामायण बनाए, जिनको खोल खोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम, खोल खोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम, खोल खोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम, सब खोल खोल के, बूटी पी लो रे हरि नाम, खोल खोल के। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। इस प्रकार कलयुग कहता है, महाराज मुझे इतना बुरा मत समझो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, चल ठीक है, मैं तुझे रहने का स्थान देता हूँ कि जा, जहाँ पर जुआ खेलने वाले रहते या बेची जाती हो वह स्थान, जहाँ पर वेश्याएं रहती हो वह स्थान, और जहाँ पर असत्य भाषण होता हो, जहाँ पर झूठ बोली जाती है, ये चार जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दी है। कलयुग फिर चरणों में गिर गया, महाराज मकान बहुत छोटा है, परिवार बड़ा लंबा है, थोड़ा बहुत और स्थान मुझे दो। परीक्षित ने फिर कह दिया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा, परंतु कौन से स्वर्ण में? जिस स्वर्ण को हम चोरी करके अन्याय करके कमाते हैं, उस स्वर्ण में तुम्हारा स्थान होगा। कलयुग में चोरी करना किसे बोलते हैं? जो झूठ बोल करके, बुरा मत मानना भाई, कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, झूठ बोल करके, रिश्वत लेकर के जो स्वर्ण लेता हो, उस स्वर्ण में भी कलयुग का स्थान है। जो किसी से झूठ बोलता हो, उससे बिना मेहनत के बेईमानी से धन कमाता हो, उसमें भी कलयुग का निवास है। पहले द्रव्य केवल स्वर्ण था, इसलिए स्वर्ण में स्थान दिया, परंतु कलयुग में द्रव्य क्या है? माल, जिसे हम पैसा बोलते हैं। जो बेईमानी से कमाया हुआ धन हो, उसमें भी कलयुग का स्थान है।
इसलिए ईमानदारी से कमाए हुए धन का ही हम सदुपयोग करें, उसको अपनी संतति को खिलाएं। कहते हैं ना कि भाई इनके पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, इनके पुत्र ना तो पढ़े ना लिखे, आवारा घूमते रहते हैं। तो वो पिताजी ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई झूठ के द्वारा, और उनके पुत्र रोड पे इसलिए घूमते हैं कि उन्होंने बेईमानी का धन उनको खिलाया। उनकी संतति बिगड़ जाती है, उनका वंश बिगड़ जाता है। ऐसे परिवार में, ऐसे पुत्रों के हाथ से उनके पितृलोग जल भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए सबको ईमानदारी से, मेहनत से कमाए हुए धन का ही सदुपयोग करना चाहिए। कलयुग की स्थापना कर दी, अन्य और भी स्थान बताए। कलयुग महाराज सबसे पहले परीक्षित के मस्तक पर बैठे, क्योंकि उनके पास जो धन था, जो मुकुट था, राजा जरासंध का था, और जरासंध बहुत अत्याचारी राजा था। उसका मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया आज, और उस मुकुट को लेकर के पहन करके